नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं नित्यानंद आज आपके लिए लेकर आया हूँ जानकारी कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल के विभिन्न पद सामान्य, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल और पुलिस दूरसंचार के 3578 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसके लिए योग्यता रखी गई है सीनियर सेकेंडरी अर्थात 12th, उसके साथ में CET समान पात्रता परीक्षा जो 2022 में आयोजित हुई थी, उसके लिए न्यूनतम प्राप्तांक आवश्यक है। और न्यूनतम प्राप्तांक की बात की जाए तो सामान्य, OBC और MBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इनके लिए न्यूनतम प्राप्तांक रखे गए हैं 120 अर्थात 40%। वहीं ST और SC के लिए प्राप्तांक रखे गए हैं 108 अंक अर्थात 36%। और TSP एरिया के कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम प्राप्तांक रखे गए हैं 90 अंक अर्थात 30%। ये आवेदन आप कर सकते हैं 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त 2023 तक अपनी SSO ID से। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 28 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन कर सकते हैं। और यह त्रुटि आप 300 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा करवा कर सकते हैं। इसमें आवेदित जिला और यूनिट पद में ही संशोधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। और त्रुटि में संशोधन करने का मात्र एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, इसके बाद कोई अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। एक से अधिक जिला या यूनिट के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया देखते हैं अब क्या रहेगी। तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया रहेगी कि आपको अपनी SSO ID से लॉगिन करना है और उसके पश्चात सिटीजन ऐप्स में जाके रिक्रूटमेंट स्टॉक 2 टैब का चयन करना है। और वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना OTR रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। उसके पश्चात फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले SSO ID के माध्यम से CET के ऑनलाइन आवेदन क्रमांक डालने पड़ेंगे। उसके पश्चात आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी और उसका डेटा वेरीफाई किया जाएगा। डेटा वेरीफाई होने के बाद आपके OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित होगी। उसके पश्चात आप बाकी की जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो सभी सूचनाएं सावधानीपूर्वक भरें और अपने आवेदन को फाइनल सबमिट करें। आवेदन को फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा और इस आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना ताकि भविष्य में काम आए, क्योंकि जब इसका फिजिकल होगा तो उसमें आवेदन पत्र का प्रिंट आवश्यक होगा। अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि आवेदक को अपना स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज करनी है ताकि सभी सूचनाएं समय समय पर मोबाइल नंबर और ईमेल ID द्वारा प्राप्त की जा सके। यहाँ तक कि प्रवेश पत्र संबंधी सूचना भी आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID पर ही प्राप्त होगी। और यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया और आपको आवेदन पत्र क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। इसलिए आवेदन पत्र के प्रीव्यू को अच्छी तरह से देखें और फाइनल सबमिट होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के एप्लीकेशन ID जनरेट होने के बाद ही फॉर्म सबमिट माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। और अगर आपको आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या हो तो रिक्रूटमेंट स्टॉक 2 पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये देख के दोस्तों, ये फ़ोन नंबर बता रखे, किसी भी प्रकार की ऑनलाइन आवेदन के लिए समस्या हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट आपको फिजिकल टेस्ट के समय साथ में लाना अनिवार्य होगा। और रही बात पंजीयन शुल्क की, तो पंजीयन शुल्क
एक ही बार जमा करवाया जाएगा। उसके पश्चात आपसे बार बार कोई भी पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। और पंजीयन शुल्क इस प्रकार है, जनरल और क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी और एमबीसी जो क्रीमिलियर श्रेणी के हों अर्थात संपन्न वर्ग के हों, उनसे पंजीयन शुल्क जो एक बार लिया जाएगा वो लिया जाएगा 600 रुपये का। वहीं राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के वर्ग हैं अर्थात जो संपन्न वर्ग नहीं है, जैसे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति, एसटी एससी और टीएसपी शहरिया के कैंडिडेट से पंजीयन शुल्क लिया जाएगा 400 रुपये। अब आता है शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा अर्थात फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में ये रहेगा कि फिजिकल टेस्ट में जो कैंडिडेट्स लिए जाएंगे वो विभिन्न पद वर्ग और महिला पुरुष की जो रिक्तियाँ निकाली है उन्होंने, वैकेंसीज जो निकाली है, उनकी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग 15 गुना कैंडिडेट को ही इसके लिए फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसके लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। और प्रवेश पत्र की सूचना आपको प्रत्यक्ष से दी जाएगी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे। उसके पश्चात कैंडिडेट अपना प्रवेश पत्र SSO ID से लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती हेतु रिक्त पद के लिए विज्ञप्ति में टेबल्स इंक्लूड की गई है। उसमें आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी और किस पोस्ट के लिए कितनी रिक्तियां हैं। इसमें आरक्षण का बता रखा है कि आरक्षण किस प्रकार किस कैटेगरी को मिलेगा। इसके बाद में आता है आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भर्ती में पात्रता या योग्यता या छूट। इससे पहले अपन देख लेते हैं वेतनमान और पेंशन। तो फ्रेंड्स, नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की अवधि के लिए कैंडिडेट को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14,600 रुपये मिलेंगे अर्थात प्रोबेशन पीरियड में आपको 14,600 रुपये मिलेंगे। उसके पश्चात प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद में 7th पे के अकॉर्डिंग आपको L5 पे मैट्रिक्स लेवल में रखा जाएगा और उसके अनुसार आपको वेतन भत्ते देय होंगे। अगला आता है भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता या छूट। सबसे पहले तो ये है कि आवेदित अभ्यर्थी को भारत नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजनन नागरिक होना चाहिए। उसके पश्चात आवेदक को देवनागरी लिपि में लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी आपकी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण और CET उत्तीर्ण। वही पुलिस दूरसंचार, इसके लिए योग्यता में थोड़ा चेंज है। इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उसी के साथ कक्षा 12वीं में आपके वैकल्पिक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, गणित या कंप्यूटर विज्ञान के साथ 12th समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कांस्टेबल ड्राइवर की पात्रता हेतु। जो भी आवेदन कर रहे हैं कांस्टेबल ड्राइवर के पद हेतु, उसके पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ वैध ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल हो अथवा हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हो, वो होना आवश्यक है। उसके पश्चात आती है आयु सीमा की बात। तो आयु सीमा की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर अर्थात इस के बेस पे ही आयु की गणना की जाएगी। तो आप देख सकते हो इस टेबल में बता रखा है कि विभिन्न कैटेगरी के कैंडिडेट्स मेल फीमेल की एज लिमिट क्या है। इसके अकॉर्डिंग ही आप देख के अच्छी तरह से और आवेदन करें। अब आता है शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड क्या रहेंगे? देखो, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप, वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है। न्यूनतम ऊंचाई अर्थात हाइट, और पुरुषों के लिए हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर, वहीं महिलाओं के लिए हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर। और सीने का नाप केवल पुरुषों के लिए लिया जाएगा, महिलाओं पर ये लागू नहीं होगा। तो पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, वहीं फुलाने पर सीना होना चाहिए मिनिमम 86 सेंटीमीटर। न्यूनतम वजन की बाउंडेशन
केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है मिनिमम वेट की। तो महिलाओं के लिए मिनिमम वेट रखा गया है 47.5 किलोग्राम। इसके अलावा यदि सामान्य सेक्टर के लिए उपरोक्त वर्णिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनको सीने में और ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। वहीं समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर एवं वजन 47.5 किलोग्राम ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी और ये विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय मापदंड आते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग न्यूनतम आयु 6/6 होनी चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट को मानसिक रूप से जागरूक होना चाहिए, शरीर विकारों दोषों रोगों से मुक्त होना चाहिए, मानसिक रूप से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं जो दे रखे हैं आपको इसमें मिलेंगे। नशे फूली हुई होना, रतौंधी, भेंगापन, रंग दृष्टि दोष, अगलाकर बोलना, पैर समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई अंग विकृति नहीं होनी चाहिए ताकि जिससे आपको पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद में अपना कर्तव्य पालन में दिक्कत हो। फिर आता है नियुक्ति के लिए अयोग्यता। विभिन्न प्रकार की अयोग्यता बता रखी है कि कौन कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके बाद आता है भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि चयन प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी आपकी। विभिन्न परीक्षा के चरण दिए गए हैं और विभिन्न प्रकार की पोस्टें दी गई है कि किस पोस्ट के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मापतोल परीक्षा। ये परीक्षा सभी प्रकार की पोस्टों के लिए होगी और यह ओनली क्वालिफाइंग रहेगी, अर्थात इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। और इसमें पास होने के पश्चात कैंडिडेट्स का कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी और कंप्यूटर आधारित परीक्षा कांस्टेबल बैंड की नहीं ली जाएगी। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT ली जाएगी और ये CBT कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार के लिए 150 नंबर की ली जाएगी। वहीं कांस्टेबल चालक, घुड़सवार और श्वान दल इनके लिए भी 150 नंबर की परीक्षा ली जाएगी। इसके पश्चात आती है दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा लागू होगी केवल कांस्टेबल चालक, घुड़सवार, श्वान दल और कांस्टेबल बैंड के लिए। इनके लिए दक्षता परीक्षा 30 अंकों की होगी। इसके पश्चात विभिन्न विशेष योग्यताधारी जो कैंडिडेट्स हैं उनको बोनस अंक भी मिलेंगे, अधिकतम 20 बोनस अंक मिलेंगे। जिन्होंने NCC, होमगार्ड और पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखे हैं, स्पेशल क्वालिफिकेशन जिनके पास है, उनको मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का बोनस मिलेगा। वहीं ये बोनस ओनली पुलिस सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार के लिए लागू है। कांस्टेबल चालक, घुड़सवार, श्वान दल और कांस्टेबल बैंड के लिए ये बोनस अंक लागू नहीं रहेंगे। इस प्रकार कुल 170 नंबर का पेपर होगा कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार के लिए। वहीं कांस्टेबल चालक, घुड़सवार और श्वान दल के लिए 180 नंबर का पेपर होगा। वहीं कांस्टेबल बैंड के लिए ओनली 30 अंक का ही कुल टेस्ट होगा। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन नहीं किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में मैंने पहले आपको बताया था कि जो विज्ञापित रिक्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज के 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड। समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ को निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अर्थात कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, उसको 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी ही पड़ेगी। और यह दौड़ पुरुषों को 25 मिनट में, महिला को 35 मिनट के अंदर, वहीं भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट के अंदर और TSP एरिया के कैंडिडेट्स को 30 मिनट में कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। और आगे उन्होंने बता रखा है कि गर्भवती महिला हो तो उनको किस प्रकार से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया है। इसके पश्चात आता है कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें
प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे ऑप्शंस वाले। उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और इसकी समय अवधि रहेगी आपके 2 घंटे की। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलेगा, वहीं गलत उत्तर देने पर आपको 25% अंक कटा जाएगा, अर्थात इसमें 1/4 का माइनस मार्किंग रहेगी। यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी, अर्थात कंप्यूटर पर परीक्षा होगी आपकी ऑनलाइन। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और अंकों का विवरण इस प्रकार रहेगा। आपके विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसके 60 प्रश्न आएंगे, 60 अंक के रहेंगे। पार्ट ब आएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं करंट अफेयर्स, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाओं से संबंधित जानकारी के आपको 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 45 अंक के रहेंगे। वहीं स पार्ट में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 45 नंबर के होंगे। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 ही अंक होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक लाने जरूरी हैं। वहीं एसटी और एससी वर्ग के कैंडिडेट्स को 36% अंक संपूर्ण पेपर में लाना जरूरी है। वहीं टीएसपी एरिया के कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की सीमा लागू नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार छूट देय होगी। इसके पश्चात सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र संबंधित आपत्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए आपको प्रत्यक्ष से अलग से सूचना दी जाएगी। उसके पश्चात आप क्वेश्चन पेपर पर ऑब्जेक्शंस फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है शारीरिक दक्षता परीक्षा, कांस्टेबल, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए। तो इनके लिए 30 अंकों की दक्षता परीक्षा होगी। उस दक्षता परीक्षा में सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक आवश्यक है। वहीं एसटी/एससी के कैंडिडेट्स के लिए 36% और टीएसपी एरिया के कैंडिडेट्स के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। और जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि कांस्टेबल चालक पद अर्थात कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल हो सकता है या हेवी मोटर व्हीकल हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा या दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो दक्षता परीक्षा होगी आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके प्राप्तांक अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे। और इस भर्ती में विशेष योग्यता स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को बोनस अंक का प्रावधान रखा गया है। बोनस अंक अधिकतम 20 मिलेंगे। कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे कोई सी भी योग्यता हो, अधिकतम बोनस अंक आप 20 ले सकते हैं। 20 से अधिक बोनस अंक आपको किसी भी हालत में देय नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात आती है एनसीसी कैंडिडेट्स की। तो एनसीसी कैंडिडेट के लिए प्रमाण पत्र के अलग अलग टाइप रखा गया है। जिनके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र रहेगा उनको 10 अंक, बी प्रमाण पत्र वालों को 8, वहीं ए प्रमाण पत्र वालों को 6 अंक प्राप्त होंगे। फिर आता है होमगार्ड। होमगार्ड्स को भी बोनस अंक मिलेंगे। होमगार्ड्स को बोनस अंक इनकी सेवा अवधि के आधार पर मिलेंगे। होमगार्ड्स में अगर निरंतर 3 वर्ष तक सेवा दी है तो 10 अंक, 2 वर्ष की सेवा पे 8, 1 वर्ष की सेवा पर 6 अंक मिलेंगे। वही पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त कैंडिडेट्स को भी बोनस अंक का प्रावधान रखा गया है। इसमें नंबर 1 पर अगर एमएससी क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा एवं इससे संबंधित विषय में अगर आपने कर रखी है तो उसको 10 अंक मिलेंगे। वहीं सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में बीए या एलएलबी की उपाधि अगर प्राप्त हो तो 8 अंक मिलेंगे। और उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा अगर है तो उसको 6 अंक मिलेंगे। और सबसे ध्यान देने की बात यह कि उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी द्वारा इंगित कोई भी 2 को विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा। 2 से ज़्यादा प्रकरण में आप बोनस अंक नहीं ले सकते। और वो भी सबसे ज़्यादा मिलेगा 20 अंक का मैक्सिमम। 20 अंक से अधिक बोनस अंक नहीं मिल सकता।
अभ्यर्थियों द्वारा विशेष योग्यता के मूल प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित प्रतियां शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा के समय चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पड़ेंगे। उसके पश्चात सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना प्रत्यक्ष से आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।